नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे अजीबोगरीब पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो पता है 500 साल बाद भी एक गहरा रहस्य बना हुआ है। ये कहानी है 1518 के डांसिंग प्लेग की। तो चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी की तह तक चलते हैं। सवाल बहुत सीधा है पर जवाब उतना ही मुश्किल। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो किसी इंसान को तब तक नचाए जब तक उसकी मौत ही ना हो जाए। और हाँ, ये कोई एक या दो लोगों की बात नहीं थी। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में करीब 400 लोग इस अजीब सी नाचने वाली सनक के शिकार हो गए थे। और ये सब चला था पूरे 3 महीने, जुलाई 1518 से लेकर सितंबर 1518 तक। इस पूरे खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई थी सिर्फ एक महिला से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फ्राउ ट्रॉफिया के इस अजीब मामले के बारे में। तो तारीख थी 14 जुलाई 1518। सोचिए, स्ट्रासबर्ग की एक आम सी गली में फ्राउ ट्रोफिया नाम की एक महिला अपने घर से बाहर निकलती है और फिर अचानक बिना किसी वजह के वो नाचना शुरू कर देती है। पर ये कोई खुशी का नाच नहीं था। वो सुबह से नाचती रही बिना रुके जब तक कि शाम को थकान से बेसुध होकर गिर नहीं पड़ी। उसके पति उसे घर ले गए, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी राहत थी। अगली सुबह बिना कुछ खाए पिए उसके पैर फिर से थिरकने लगे और ये सिलसिला 4, 5, 6 दिनों तक चलता रहा। अब तो उसे देखने के लिए हैरान परेशान लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? आसपास कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था, कोई गाना नहीं था। फ्राउ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। न वो हंस रही थी, न रो रही थी। वो बस नाचे जा रही थी। जो शुरुआत में एक अकेली महिला की अजीब हरकत लग रही थी, वो देखते देखते पूरे शहर में फैलने वाली एक महामारी बन गई। और ये उन्माद तो जैसे जंगल की आग की तरह फैला। पहले कुछ पड़ोसी शामिल हुए, फिर रिश्तेदार। लेकिन देखते ही देखते जुलाई के अंत तक दर्जनों लोग नाच रहे थे। अगस्त आते आते ये गिनती 100 के पार पहुंच गई और सितंबर तक ये आंकड़ा लगभग 400 तक पहुंच चुका था। सोचिए, 400 लोग सड़कों पर बेसुध होकर नाच रहे हैं। अब जब हालात इतने बिगड़ने लगे तो शहर के अधिकारियों ने डॉक्टरों को बुलाया और डॉक्टरों ने जो थ्योरी दी वो भी कुछ कम अजीब नहीं थी। उनका कहना था कि ये सब हॉट ब्लड की वजह से हो रहा है, मतलब शरीर में खून ज्यादा गर्म हो गया है। और जो इलाज सुझाया गया वो तो बीमारी से भी ज्यादा अजीब था। उन्होंने कहा, अरे इनको और नचाओ। जी हाँ, उनका मानना था कि नाचने से पसीना आएगा और ये गर्म खून शरीर से बाहर निकल जाएगा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाकायदा एक स्टेज तैयार किया गया, म्यूजिशियंस बुलाए गए, मतलब पूरा माहौल बना दिया गया। लेकिन ये इलाज असल में एक सजा बन गया और इसने हालात को बद से बदतर कर दिया। लगातार नाचने की वजह से लोग बुरी तरह थकने लगे। हार्ट अटैक, स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से मौतें होने लगीं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक तो जब ये प्लेग अपने चरम पर था तब हर दिन करीब 15 लोगों की मौत हो रही थी। तो आखिर इस भयानक घटना के पीछे वजह क्या थी? क्या ये कोई श्राप था, किसी जहर का असर था, या फिर एक सामूहिक डर, एक पैनिक का नतीजा? चलिए एक एक करके इन थ्योरीज को देखते हैं। एक थ्योरी कहती है कि ये सेंट वाइटस का श्राप था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये श्राप सिर्फ उसी जगह और उसी समय क्यों काम कर रहा था? दूसरी थ्योरी है अर्गट पॉइजनिंग की। ये राई जैसे अनाज पर उगने वाले एक फंगस से होता है जो खाने में आ जाए तो दिमाग पर ड्रग्स जैसा असर कर सकता है। पर इसके लक्षण आमतौर पे ऐंठन और मरोड़ जैसे होते हैं, ना कि दिनों तक एक जैसा कोऑर्डिनेटेड डांस। और फिर आती है तीसरी और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी, मास हिस्टीरिया, यानी बहुत ज्यादा तनाव की वजह से हुआ एक मनोवैज्ञानिक ब्रेकडाउन। मास साइकोजेनिक इलनेस, जिसे मास हिस्टीरिया भी कहते हैं, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बीमारी के लक्षण एक ग्रुप में तेजी से फैलते हैं, जबकि उनका कोई असर शारीरिक या बाहरी कारण होता ही नहीं है। मतलब इसे एक तरह का मनोवैज्ञानिक इन्फेक्शन कह सकते हैं, जहां डर और तनाव एक इंसान से दूसरे में बीमारी के लक्षणों के तौर पर फैल जाता है, भले ही असल में कोई बीमारी ना हो। और जब हम 1518 के स्ट्रासबर्ग के हालात को देखते हैं तो ये थियरी काफी हद तक सही लगती है। वो शहर सचमुच टूटने की कगार पर था। लोग भयानक भूखमरी और सूखे से जूझ रहे थे। सिफिलिस और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां हर तरफ फैली हुई थीं। और इन सब के ऊपर था गरीबी, कर्ज और मौत का गहरा डर।
तो शायद इस तरह के असहनीय तनाव ने ही एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक विस्फोट के लिए जमीन तैयार कर दी थी। पर इन सभी थ्योरीज के बावजूद सच तो ये है कि इतिहास का फैसला आज भी अधूरा है। ये एक ऐसी गुत्थी है जो आज तक पूरी तरह से सुलझाई नहीं जा सकी है। सितंबर 1518 आते आते ये प्लेग उतने ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया जितने रहस्यमयी तरीके से ये शुरू हुआ था। नाचने वाले लोग एक एक करके रुक गए और शहर धीरे धीरे अपनी नॉर्मल हालत में लौटने लगा। तो आज भी ये बहस जारी है, क्या कोई शारीरिक वजह थी जैसे अर्गट का जहर, या फिर यह पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक घटना थी? हालांकि पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर ज्यादातर इतिहासकार अब मानते हैं कि बहुत ज्यादा तनाव और मास हिस्टीरिया ही इसकी सबसे ठोस वजह लगती है। ये थ्योरी उस समय के दर्दनाक माहौल से बिल्कुल मेल खाती है। जैसा कि इतिहासकार जॉन वॉलर ने अपनी किताब में लिखा है, ये उन लोगों की एक दुखद कहानी है जिन्होंने असहनीय पीड़ा का सामना करते हुए खुद को नाचते नाचते मौत के घाट उतार दिया। और ये 500 साल पुरानी घटना हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि अगर किसी समाज को उसकी सहन शक्ति की आखिरी हद तक धकेल दिया जाए तो इंसानी दिमाग का ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है।